सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब क्लासेस। वेल माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स के लेबर चैप्टर के क्लास 12 बंगाल बोर्ड का क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। लेबर चैप्टर का एक मिक्स प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें बच्चों को अक्सर ही प्रॉब्लम होता है। बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको समझाने का। आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड अपने सारे दोस्तों को क्लासेस को जरूर दिखाइए, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो क्लासेस नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, उनके लिए हम लोग का ये यूट्यूब क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ संबित एंड समीर। आज हम लोग ये सम्स बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिखता होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द सम्स, मैं पहले स्क्रीन पर सम्स थोड़ा चला देता हूँ। भैया स्क्रीन पर सम्स चलाइए। तो देखिए सम्स आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सम्स को कॉपी में उतार लेंगे ना, तो सॉल्व करने में ज्यादा सुविधा आपको होगा। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, जिससे आप सम्स उतार लो, फिर मैं बनाना इसको स्टार्ट करूंगा। चलिए उतारिए भैया। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, चलिए फिर से एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेटा मतलब फैक्ट्स, एसेट निकालिए टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर एंड आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली। बोला हर एक वर्कर का टोटल अर्निंग निकालिए एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग से निकाल के दिखाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक वर्कर का अर्निंग भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं वर्कर का, अब फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इस सम में नया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, क्योंकि टोटल अर्निंग निकालना आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है ना, थोड़ा बोर्ड में ध्यान दीजिए। मैं सिखाने का कोशिश करूंगा आपको पहला बार में। देखिए चार्ट बना रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है बाबू, ये फॉर्मेट बन रहा है सर, इसमें कितना कॉलम होगा, जितना पार्ट है उतना कॉलम होगा। क्या सर इसमें डेबिट क्रेडिट लिखेंगे? नहीं बाबू, ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि ये अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स के विद्वान हो आप। बहुत सारे बच्चे भावनाओं में बह करके इसमें भी डेबिट क्रेडिट लिख देते। क्या बोलेंगे बोलिए? नटखट बच्चा लोग है भाई, संबित और समीर। क्या इसमें रुपीस लिखेंगे? ना रे बाबा, ईट तो भूल भाल, ये अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्ट एंड टैक्स है। ये चार्ट कॉलम अपना मन से हम लोग बना रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कॉलम ही बनाना होगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। चलो 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 लिखते हैं। सबसे पहले टाइम अलाउड दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम अलाउड दिया हुआ है। संबित को मिला था 50 घंटा, संबित को मिला था 50 घंटा और समीर को मिला था 60 घंटा। चलिए दूसरा फैक्ट, टाइम टेकन। टाइम टेकन देखिए, ये तो भैया आवर्स में दिया हुआ है। इसको मिला था 40 घंटा और देखो भाई, इसको मिला था 40 घंटा और उसको मिला था 45 घंटा। चलिए चलिए चलिए, उसके बाद आइए वेज रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले जो दिया रहेगा ना बाबू, पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वेज रेट पर आवर, पहले उसको लिख लीजिए। इसका 12 रुपया और इसका 15 रुपया, मतलब ये 1 घंटा काम करेगा तो उसको 12 रुपया देंगे और वो 1 घंटा काम करेगा तो 15 रुपया देंगे। अब ये पॉइंट नंबर 4, स्कीम। बोनस निकालने का तो स्कीम होता है, एक है होलसेल स्कीम और इसको बोला है रोवन स्कीम से निकालिए।
अच्छा, फॉर्मूला तो होता होगा, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ मतलब 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। और इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट। ये बोनस का फॉर्मूला हो गया। अभी पॉइंट नंबर 5 में हम लोग बोनस निकालेंगे। हाफ टाइम सेव, सर टाइम सेव मतलब माइंड यू स्टूडेंट, टाइम अलाउड में से टाइम टेकन माइनस करेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा। तो अगर आपको मन हो तो आप यहाँ पे टाइम सेव निकाल लीजिए। टाइम सेव, टाइम टेकन में से टाइम अलाउड माइनस करेंगे, सॉरी टाइम अलाउड में से टाइम टेकन माइनस करेंगे तो टाइम सेव आ जाएगा। तो टाइम अलाउड कितना है 50 और टाइम लिया कितना 40, तो टाइम सेव कितना हो गया 10। ये टाइम अलाउड कितना है 60, टाइम लिया कितना 45, तो टाइम सेव कितना हो गया 15। इसका टाइम सेव है 10, इसका टाइम सेव है, टाइम रेट है 12 रुपया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका अगर आप लोग बोनस निकालेंगे तो अब तुमको कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो चलिए भाई कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 60 रुपया इसको बोनस मिलेगा। इनका बोनस निकालेंगे, टाइम टेकेंगे, कितना घंटा लिए 45, बट टाइम अलाउड 60 इंटू टाइम सेव है 15 घंटा और इनका रेट भी है 15 घंटा। इत्तेफाक है ये इत्तेफाक है माय डियर स्टूडेंट्स, को कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो इनका भी बोनस निकाल के देख लीजिए भाई साहब, 45 इंटू 15 बाय 60, इनका आया है 168 रुपया 75 पैसा। चलो ये टाइम सेव हम लोग निकाले थे स्टार देकर के, आप चाहो तो नंबरिंग कर भी कर सकते हो। अभी पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक्चुअल अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग कि एक्चुअली ये लोग को कितना रुपया मिल रहेगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि बोनस जब भी आप निकालते हो ना तो टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो देखिए एक्चुअल अर्निंग का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अभी ये कितना घंटा काम किया 40 और रेट कितना है 12, तो 40 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 40 इंटू 12, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, 480 रुपया। और अगर उसका हम लोग निकालते हैं तो 45 इंटू 15 675 रुपया। तो देखिए इसका कमाई हो रहा है 480, बोनस है 60, इसका कमाई हो रहा है 675, बोनस है 168 रुपया 75 पैसा। अब अगर पॉइंट नंबर 6 में निकालेंगे तो निकालेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग निकालने के लिए आप पॉइंट नंबर 5 को पॉइंट नंबर 6 से जोड़ देना, पॉइंट नंबर 5 को पॉइंट नंबर 6 से जोड़ देना, 5 मतलब बोनस, 6 मतलब एक्चुअल अर्निंग। तो इसका एक्चुअल अर्निंग है 480, बोनस है 60, इसका एक्चुअल अर्निंग है 675, बोनस है 168 रुपया 75 पैसा। तो थोड़ा निकालिए भाई, 168, चलिए 480 प्लस 60, इसका टोटल कमाई हो गया 540। और इसका देखिए प्लस 843 रुपया 75 पैसा। तो माय डियर स्टूडेंट, इनका आया 540 और इनका आया 843.75। क्या सम्स कंप्लीट हो गया? नहीं। अगर टोटल अर्निंग ही निकालने बोलता तो शायद सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर टोटल अर्निंग निकालने नहीं बोला, इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ निकालना है। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालने बोला है। तो देखो ये जो निकला है ना, ये लेबर का खर्चा निकल गया। अगर संबित काम कर रहा है तो 540 मिलेगा, और समीर को मिल रहा 843 रुपया 75 पैसा। अभी सम्स को और आगे बनाएंगे, पहले आप इतना तक उतारिए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट 5 मिनट बाद बना रहा हूँ। पहले तब तक मैं आपको कॉपी करने के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ। चलो
ओके चलिए, तो शायद आप उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे थोड़ा स्टॉप करके खुद से उतार लीजिएगा। चलिए थोड़ा मिटाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्या निकालेंगे हम लोग? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग को इसी सम्स में एक और चीज निकालने के लिए बोला है। इसी सम्स में हम लोगों को बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए। तो कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है? क्लास 11 का चीज याद करना पड़ेगा। क्लास 11 में जब आप कॉस्ट शीट पढ़े थे तो आपको सर पढ़ाए होंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ करके प्राइम कॉस्ट आता है। और प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते हो तो वर्क कॉस्ट आता है। अब वर्क कॉस्ट में जब आप ऑफिस का खर्चा जोड़ते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। और अगर कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, संबित का भी और समीर का भी। तो देखते हैं मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है क्या? मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है क्या? यस, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। संबित का 15,000 और समीर का 16,000। ओ माय गॉड। अच्छा, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है क्या? जा बाबा, लेबर का कॉस्ट तो दिया हुआ नहीं है। अरे हम लोग निकाले हैं ना, हम लोग तो अभी निकाले हैं लेबर का कॉस्ट। तो लेबर का जो अमाउंट है वो तो हम लोगों ने अभी निकाल ही लिया है। तो लेबर का अमाउंट को निकालने के लिए जो हम लोगों ने अमाउंट निकाला है वो अमाउंट तुम लोग को लेना पड़ेगा। अच्छा, लेबर का खर्चा, इनका खर्चा था 540 रुपया लेबर का आया था, और उसका जो लेबर का चार्जेस आया था हम लोग का वो आया था आपका 168.75 प्लस, मैं एक बार बता देख लेता हूं अमाउंट कितना आया था भाई। हाँ, उनका आया था 843.75 843.75 लेबर का खर्चा। सर ये कैसे आया? ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, ठीक है। अच्छा, लेबर कॉस्ट आ गया। अभी लेबर कॉस्ट के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अभी हो गया प्राइम कॉस्ट। दोनों को जोड़िए ना, कैलकुलेटर निकालना पड़ा बार बार। चलो कोई बात नहीं बाबू, 15,000 प्लस 540 यार 15,540, 15,540। चलिए, और उसका देखते हैं 16,000 प्लस 843.75, 16,843.75। चलो अच्छा है। अभी इसमें क्या जोड़ेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या बोला पता है? फैक्ट्री कॉस्ट बोला है 140% ऑफ वेजेस, मतलब जितना वेजेस आएगा, मतलब अगर ये 540 आया है, बोला 140% ऑफ वेजेस। इसका बोला है 130% ऑफ वेजेस, मतलब जितना वेजेस आ रहा है ना, इसका 540 आया तो 540 का 140%। उफरे बाबा, কত ক্যালকুলেশন করতে হয় আমাদেরকে বাবা, এটা কস্টিং ট্যাক্স তো ক্যালকুলেশন করতে হবে। 540 ইনটু 140%, 140% 756 रुपया, 756 रुपीज। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। और उसका है 843.75 का 130%, 1096.875। दोनों को जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, बट उसके बाद कोई डेटा नहीं है, तो मतलब वही हम लोग का क्या हो जाएगा? इन दोनों को देखो, इसको जोड़ते हो ना आप तो वर्क कॉस्ट आता है। फैक्ट्री को प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ोगे तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। एंड सिंस नो डिटेल अबाउट ऑफिस एक्सपेंसेस आर गिवन, सो यही वर्क कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया। तो जोड़ के देखिए, फिर जोड़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, पागल हो जाएंगे जोड़ते जोड़ते, पर करना पड़ेगा। वो कॉस्टिंग टैक्स है ना, मार्क्स भी तो चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, जोड़िएगा भी नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा दादा? चलो 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 चलो, अरे बाबा कैलकुलेटर खराब हो जा रहा, क्या बोले? माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, खुद से लिख लो आप, तब तक मैं कैलकुलेट 15,540 प्लस 756, इट्स कमिंग टू 16,296। और उसका कैलकुलेशन करिए थोड़ा,
उसका आ रहा है 16843.75 प्लस 1096.875, मतलब 17,940 रुपया 625 पैसा। आप पूरा भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इसको 41 भी कर सकते हो, बट ठीक है ना, पूरा लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज इसको आप कॉपी करिए, एंड माय डियर स्टूडेंट प्लीज प्लीज एंड प्लीज इसको स्टेटस पे थोड़ा लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका भी मिला। ठीक है।